हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम आए थे वाराणसी में। वाराणसी अभी हम जा रहे गया के लिए दोस्तों, निकल रहे। तो ये वाराणसी जंक्शन से हमारी ट्रेन होने वाली दोस्तों गया के लिए, और गया हम स्पेशली जाने वाले हमारे सारे पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए। तो पिंडदान क्यों किया जाता है आगे हम देखेंगे, मुझे जितना पता है आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बट वाराणसी जंक्शन पे आके हमें पता लगता है दोस्तों कि हमारी ट्रेन 5 घंटा लेट है। तो लगभग अभी ये हमारी 4 बजे की ट्रेन आती है, रात को 9:30 बजे दोस्तों। तो बहुत लेट ट्रेन आती है। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, ये दून एक्सप्रेस थी कुछ तो भी। तो इससे हम जा रहे थे। अभी ये यूपी में हम वाराणसी में, अभी यहाँ से जाएंगे हम बिहार में, गया में दोस्तों। तो गया में अभी रात के 9 बजे ट्रेन आई है दोस्तों, 9:30 बजे। हमें रात में लगभग 2-2:30 बजे ये ट्रेन पहुंचाएगी वहाँ पे। तो लकीली हम ट्रेन में बैठ जाते दोस्तों, और वहाँ पे हमारे महाराष्ट्रियन लोग ही हमें मिल जाते हैं। तो वो जहाँ पे रुक रहे थे वहीं पे भी हम जाके रुकेंगे दोस्तों, जिस मठ में वो रुक रहे हैं। हम एक्चुअली होटल में जाने वाले थे, बट वो बोले कि मठ है तो उसमें जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो घाट दिख रही है आपको, ये सामने से पूरी लाइटिंग दिख रही है, पूरे बनारस के घाट है दोस्तों। तो ट्रेन से हमें मिल गया था ये नज़ारा। उसके बाद हम सो गए थे दोस्तों, रात बहुत थी। और फाइनली अभी हम पहुंच गए दोस्तों गया रेलवे स्टेशन पे। बिहार में आ चुके हैं हम, यूपी से दोस्तों। तो अभी यहाँ से अभी मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ दोस्तों। रात में जाके हम सो गए थे, जहाँ पे हम रूम पे गए थे दोस्तों, होटल जो मठ था वहाँ पे। उसके बाद मॉर्निंग में ये ठंड गर्मा गर्म चाय पी, बहुत ठंडी है दोस्तों। उसके बाद एक कुल्हड़ वाली चाय भी पी थी। और अभी हम फाइनली आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे पिंडदान करने के लिए। तो यहाँ पे एक गया नामक राक्षस था, असुर था। बट उसने जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया था दोस्तों। तो उन्होंने वरदान में उन्हें दिया था कि आपको कोई भी आपके दर्शन करेगा, यहाँ आके जो पूजा पाठ करेगा, तो उसको पुण्य मिलेगा, वो स्वर्गवास मिलेगा। तो बाद में जितने भी लोग आते थे दर्शन करते थे, सबको स्वर्गवास होने लगा। तो उस वजह से बाकी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से कामना की थी कि आपने वरदान तो दे दिया है, तो अभी इसको कुछ करिए। नरक में तो सारे लोग स्वर्गवासी हो रहा है, तो नरक में तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ कहानी मैंने पढ़ा था या सुना था, उस बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ गलती है तो सॉरी, माफ़ कर देना दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु इनको वापस से बोलते कि अभी हम यज्ञ करने वाले, उसमें आप आपकी पीठ पे यज्ञ करेंगे। असुर को बोलते हैं, जो गया नामक असुर है उनको। तो वो उसको आज भी वो जो पीठ पे जो यज्ञ हुआ था, वो आज भी पत्थर के स्वरूप में वहाँ पे है, जिसे प्रेतशिला बोला जाता है। और उसके बाद भगवान विष्णु ने वापस से उनको प्रसन्न होकर एक वरदान दिया था कि यहाँ पे अगर आके कोई पिंडदान करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, और जिसके नाम का पिंडदान करेगा उसको स्वर्गवास मिलेगा। तो इसलिए हम लोग हमारे पूर्वजों के लिए यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे ऐसा पिंडदान होता है कि आपके जितने भी पूर्वज हैं, आज से लेके पूरी पीढ़ी तक सबका पिंडदान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बड़ा पिंडदान माना जाता है, और हिंदू धर्म में यहाँ का पिंडदान बहुत पुण्यवान माना जाता है। और माता के लिए जो किया जाता है, गुजरात में है मातृगया में पिंडदान, वो भी हम जाएंगे तो वो भी मैं ब्लॉग डालूंगा दोस्तों। अभी हम ये हमारे सारे पूर्वजों के लिए पिंडदान हम कर रहे। तो इसमें जो ब्राह्मण थे, जो भी वहाँ पे थे, उन्होंने हमें बताया था कि पिंडदान पूर्वज मतलब सारे जितने भी आपके रिलेटिव्स है, सारों के लिए होता है। उसके साथ साथ आपके घर में जो पशु पक्षी भी आप जिनका पालन पोषण करते हैं, जिनका संभाल करते हैं, उनके लिए भी ये पिंडदान होता है, क्योंकि वो आपका फैमिली का मेंबर ही होते हैं इसीलिए। तो सारों का हमने यहाँ पे पिंडदान कर लिया दोस्तों। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब मिला दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और यहाँ आके एक कथा हमें और भी सुनाई मिली कि यहाँ पे श्री माता सीता ने भी पिंडदान किया था, उनके ससुर दशरथ जी का। जो उसकी कहानी अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सारा पिंडदान पूजा कर दी। और यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि हर राष्ट्र के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग जगह पे, मतलब यहाँ पे है ना, जो ये पंडित होते हैं ना, तो जैसे कि हम महाराष्ट्र से थे, तो ये महाराष्ट्र के लिए अलग पंडित है वहाँ पे। या फिर जो लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग एक कम्युनिटी पंडित है, तो वो उनका करते रहते हैं दोस्तों पूजा पाठ। यहाँ पे जो पिंडदान करने का प्रोसेस है, ये सब होता रहता है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगा, हालांकि हमें वाराणसी में बहुत पैसा लगा था, बट यहाँ पे उतना पैसा वगैरह नहीं लगा। सारी सामग्री यही लोग देते, खाली हमको जाके वहाँ पे बैठना है, पूजा करनी है। और फिर उसके बाद हम आके आ जाते हैं जिस मठ में हम रुके थे दोस्तों। तो वहाँ पे हम आ गए थे दोस्तों, पूजा पाठ करके पूरा सब करके। अभी यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों बोध गया में, तो उससे पहले हम जाएंगे सीता कुंड के लिए। तो यहाँ से हमने एक ना प्राइवेट ऑटो रिक्शा कर ली थी, बिकॉज यहाँ पे कैब वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा है बिहार में। तो हमें एक रिक्शा मिल गई थी, जिसको हमें पूरा मतलब एक पूरा दिन के लिए हमने इसे बुक कर दिया था दोस्तों।
तो अभी ये रिक्शा में हम बैठ के जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जाएंगे सीता कुंड के लिए। तो ये बाजू में दिख रहा है सीता कुंड है। हमने जो फाल्गुन नदी पे ही बना हुआ कुंड है वहीं पे हमने पिंडदान किया था, बट पिंडदान हमने उस पार किया था नदी के, और नदी के इस पार जो है ये है सीता कुंड, जहाँ पे अभी हम सबसे पहले जाने वाले। तो यहाँ की कहानी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना दोस्तों। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि जब दशरथ महाराज का जो निधन होता है उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पे आके पिंडदान करने आते हैं। तो पिंडदान के लिए जो सामग्री जमा करनी होती है उसके लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जंगल में चले जाते हैं सारी सामग्री ढूंढने में। तब तक यहाँ पे सीता माता उनका राह देखती रहती है, पर जब तक ना पिंडदान करने का समय बीतता जा रहा था, इसलिए समय बीत रहा था इसलिए माता सीता ने ही पिंडदान कर दिया था। और उसमें उन्होंने साक्षी रखा था फाल्गुन नदी को, वटवृक्ष को, कौवा को, गैया को, ब्राह्मण को, इन सब को उन्होंने साक्षी रखा था। बट जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पूरा सामग्री जमा करके जंगल से वापस आए थे तब तक श्री माता ने पिंडदान कर दिया था। तब श्री राम जी गुस्से में पूछते हैं सबसे, फाल्गुन नदी से पूछते हैं तो मना कर देते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं ब्राह्मण से, वो भी मना कर देते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कौवा से, वो भी मना कर देते, गैया से पूछते हैं, वो भी मना कर देते। सिर्फ वटवृक्ष बताता है, जो घड़ी कथित कहानी जो थी वो सब बताता है दोस्तों। उसके बाद माता सीता इन सबको शाप देती है, जैसे कि फाल्गुन नदी को शाप मिला था दोस्तों कि जो ये नदी पूरी सूखी रहेगी। आज भी ये फाल्गुन नदी सूखी होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इसे पानी छोड़ता है दोस्तों, अदरवाइज यहाँ पे पानी बारिश भी हो जाए तो भी पानी नहीं टिकता है। उसके बाद ब्राह्मण को शाप मिला था कि इसको जितना भी दान मिले, बहुत सारा दान भी मिले ज़िंदगी में, पर इसकी दरिद्रता कभी भी नहीं जाएगी। आज भी ब्राह्मणों को यही शाप है दोस्तों। उसके बाद मिला था शाप कौवे को कि ये कभी भी अकेला खाएगा तो इसका पेट नहीं भरेगा और इसका आकस्मिक मृत्यु होगा। तो ये भी कौवे के लिए शाप मिला था दोस्तों। उसके बाद गाय के लिए शाप मिला था कि इसे हमेशा जूठन खाना ही खाना पड़ेगा। तो ये सब शाप जो थे सीता माता ने उन्हें दिए थे। आज भी कलयुग में भी ये शाप से ये सारी चीज़ें भुगत रही है, जैसे कि फाल्गुन नदी में पानी नहीं है, ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा दरिद्रता होती है थोड़ी बहुत, जैसे कौवे का अकस्मात मृत्यु होता है, या गैया के लिए जो खाना होता है वो भी जूठन ही दिया जाता है गैया को, ज़्यादातर मतलब पूजा पाठ में हुआ वो खाना ही उनको नैवेद्य में दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद अभी ये हम जो सीता कुंड में आए, सबसे पहले मैंने आपको कहानी तो बता दी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये सीता कुंड के पास में। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे सीता कुंड में दोस्तों, आप लोग भी दर्शन कर दीजिए। और ये बाजू में ही है पूरा सीता कुंड, और यहाँ पे जो जितने भी साक्षी थे ना, वो जो पूजा में जो पिंडदान के, उन सब के मंदिर है। माता सीता का मंदिर है, श्री राम लक्ष्मण जी का भी मंदिर है यहाँ पे। और ये सामने पूरा देख रहे हैं आप, ये सीता कुंड है दोस्तों। यहाँ आके दोस्तों बहुत ही फ्रेश, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आया, कुछ तो भी अच्छा कर्म किया ऐसा यहाँ पे लगा, क्योंकि हमने हमारे सारे पूर्वजों के लिए पिंडदान कर दिया, तो उनको जो मुक्ति थी उनको मिल गई, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। और बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। बहुत दिनों से हमारा प्लान था कि हम जाए यहाँ पे और पिंडदान करें, बहुत दिन से नहीं हाँ नहीं हाँ हो रहा था, और इस बार हम लकीली आ भी गए थे दोस्तों। और हमारा लक इतना अच्छा है कि हमने जो बुकिंग करी थी वो भी कुंभ मेला की इसमें ही आ गई थी। हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि हम कुंभ मेला जाएंगे ऐसा, बट वो नसीब से बोलते हैं ना कि नसीब का लिखा कोई छीन नहीं सकता है, तो वही हो गया, भगवान ने हमें खुद ही बुला लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ये छोटे मोटे सारे मंदिर है दोस्तों। तो सबसे पहले ये भगवान महादेव का शिवलिंग का जो है यहाँ पे, श्री नागराज शिवलिंग का यहाँ पे दर्शन कर लेते दोस्तों। और भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर से दोस्तों, पेड़ पौधे हैं जहाँ पे मन्नतें भी करी है लोगों ने, यहाँ पे बांधे धागे दौरे कपड़ा सब बांधे, चुन्नी विन्नी दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत पॉजिटिव है। और हमारा जो कल्चर है इतना ग्रेट है, जब हम पूरा भारत घूमेंगे तो पूरा भारत वर्ष में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी कि हिंदू धर्म कितना ग्रेट है। और सच में मैं प्राउड से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है दोस्तों। क्योंकि जब ये डाइवर्सिटी हम देखते हैं ना, हर स्टेट में अलग अलग तरह से हिंदू धर्म सेलिब्रेट होता है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये डाइवर्सिटी सिर्फ हमारे इंडिया में ही है कि जो हर धर्म का मतलब हिंदू में भी इतना टाइप अलग अलग प्रकार में जो सेलिब्रेशन किया जाता है हमारे हिंदू धर्म का, वो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। जैसे कि अभी हम है बिहार में दोस्तों, सब उससे पहले हम जाके आए यूपी में दोस्तों। यूपी में भी बहुत अच्छा कल्चर लगा मुझे, यहाँ पे भी अच्छा लगा दोस्तों। हालांकि मुझे लग रहा था हमें बिहार में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पे यूपी से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें सहूलियत मिली, या फिर जहाँ यहाँ पे सहयोग ज़्यादा मिला। मैं ज़रूर यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ के जो ये था श्री राम लक्ष्मण और माता सीता का मंदिर था दोस्तों, यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए। मेरे पापा है दोस्तों, आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा मेरे पापा और भाई को दोस्तों।
तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, जैसे कि पिंडदान जो किया था वो भी यहाँ पे पत्थर बन के बैठे हैं दोस्तों, तो उसके भी हमने दर्शन कर लिए थे। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं दोस्तों, मेरे ब्लॉग कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। मैं मेरी तरफ से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। क्या है ना, मैं जॉब भी करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे जितना टाइम मिलता है उस टाइम में मैं वीडियोस एडिट करता हूँ, या फिर वो वॉइस ओवर करके जितना मुझे पॉसिबल हो पाए मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ दोस्तों। बट आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलो, यहाँ पे भी हमने दर्शन पूरे कर दिए दोस्तों। अभी हम यहाँ से जाएँगे दोस्तों बोध गया, जो कि यहाँ से लगभग कुछ 20-25 किलोमीटर भैया बता रहे थे, जो रिक्शा वाले भैया थे वो हमें बता रहे थे। तो हमने तो पूरा दिन के लिए ऑटो जो है बुक कर लिया है दोस्तों यहाँ से। तो देखेंगे कहाँ-कहाँ जाना पॉसिबल होगा, वो जाएँगे, वो भैया हमें दिखाएँगे, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आए और मैंने ऐसा एक भी वीडियो नहीं देखा है कि यहाँ पे क्या-क्या देखना चाहिए। अभी वो भैया है, उनके हिसाब से जो कुछ दिखाएँगे। अभी ये सीताकुंड भी हमें पता नहीं था, हम डायरेक्ट बोध गया के लिए हमने ऑटो बुक किया था, पर वो भैया बहुत अच्छे हैं कि वो हमें यहाँ पे भी लेके आए, तो उनका भी शुक्रिया दोस्तों। तो यहाँ पे दीवार पे देखिए पूरा रामायण, या जो यहाँ पे कथित घटना है ना वो पूरी दिखाई गई है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो पिंडदान हुआ था, या ये सब चीज़ें यहाँ पे पूरा है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा इस सीताकुंड में आके भी दोस्तों। तो चलो, अभी हम जाएँगे दोस्तों बुद्धिस्ट टेम्पल में, मोनेस्ट्रीज़ देखेंगे, वहाँ पे अलग-अलग टेम्पल्स देखेंगे। बोधि टेम्पल या बोधि ट्री भी है, वो बुद्धा का जो सबसे पहला यहाँ पे, जहाँ पे श्री भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता हुआ था, वो वाला यहीं पे है, ऐसा मैंने सुना है। तो चलो देखेंगे दोस्तों। टेक्निकलिटी में ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा दोस्तों। तो ये मेरा भाई, मेरे पापा और मैं हूँ। मेरा भाई थोड़ा फिज़िकली चैलेंज है दोस्तों। तो ये है कुछ व्यास नदी दोस्तों, इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। तो इसमें पानी आपको दिख रहा है, तो ये गवर्नमेंट यहाँ की पानी यहाँ पे छोड़ती रहती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पिंडदान होता है, तो इसीलिए ये पूजा स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा बताइए?